अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुनहि मनुराता। काल स्वभाव करम बरआए, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। अस विवेक जब तेई विधाता, तब तज दोष गुनहि मनुराता। काल स्वभाव करम बरआए, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही अंतर्भावों के विचार प्रकट कर रहे हैं कि जब प्रभु की कृपा होती है, तब वह ज्ञान रूपी विवेक प्राप्त होता है। तब बुरे कर्मों को छोड़कर भलाई के कर्मों में मन विचरण करता है। काल स्वभाव और कर्मों के अधीन भले लोग अर्थात साधु भी माया में फंस जाते हैं। जब प्रभु की कृपा से वह विवेक प्राप्त होता है, वह ज्ञान प्राप्त होता है, तब जीव बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे रास्ते पर विचरण करता है और कर्म बंधन से कोई भी छूट नहीं सकता, चाहे वह साधु संत भी क्यों ना हो। माया के वश में होकर कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। सो सुधारे हर जन चिमिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। सो सुधार हरिजन जिमले ही, दलि दुख दोष विमल जस देहि। खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जिस प्रकार प्रभु के भक्त चूक को सुधार लेते हैं, ज्ञानी पुरुष
अपनी गलतियों को समेट लेते हैं, उसी प्रकार तुक दोषों को मिटा करके प्रभु का गायन करते हैं। वैसे ही दुष्ट लोग भी कभी कभी उत्तम संग पाकर के भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी कभी भंग न होने वाला स्वभाव नहीं मिटता। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, पेश प्रताप पूजहि तेऊ। उघरहि अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, पेश प्रताप पूजहि तेऊ। उघरहि अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमि रावण और राहु का हाल हुआ। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने भावों से बड़े ही सुंदर विचार बता रहे हैं कि जो वेशधारी ठग होते हैं उन्हें भी अच्छा वेश बनाकर देखने वाले वेश के प्रभाव से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन उसका स्वभाव पता ही चल जाता है और अंत में उनका कपट नहीं चलता। जो लोग साधु के वेश में घूमते हैं और अच्छा व्यवहार करते हैं, इस कारण वे जगत में वंदनीय होते हैं। जो कपटी लोग होते हैं, जो वेश रूपी साधु में अपने गलत विचारों को छिपाए रहते हैं, वो एक ना एक दिन उसका अंत हो जाता है, उनका कपट छल बाहर आता है। जिस प्रकार कालनेम और रावण और राहु का हाल हुआ था कि यहूँ कुबेशु साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। पूरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान होता है। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। जो साधु लोग होते हैं उनका सम्मान सदा ही रहता है,
जिस प्रकार संसार में जामवंत और हनुमान जी का सम्मान सदा होता आया है, हो रहा है, वह वंदनीय है। बुरे संग से हानि ही सदा होती है, अच्छे संग से सदा लाभ ही होता है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। जिस प्रकार धूल हवा के साथ में रहकर आकाश में चढ़ जाती है, वही धूल नीचे जल में गिरने पर कीचड़ में मिल जाती है। उसी प्रकार साधु के घर में तोता मैना रूपी जीव भी प्रभु को याद करते हैं और दुष्टों के घर में तोता मैना बुरे विचारों को ही उपजाते हैं। धूम कुसंगति कारख होई, लिखै पुराण मंजुमस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलत जग जीवन दाता। तुम कुसंगति कारख होई, लिखौ पुराण मंजुमस सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलत जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। कि जिस प्रकार बुरे आचरणों की संगति से धुआं जैसा, जिस प्रकार धुआं कालिख दिखाई देता है, उसी रूप में उसके चरित्र गुण हो जाते हैं। वही गुण चरित्र संतों की वाणी रूपी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशवान होता है। वही ज्ञान प्रकाश संसार को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन
पाई कुजोग सुजोग। गिरह भेषज जल कुजोग सुजोग। होहि कुवास्तु सुवास्तु जग लखाई सुलक्षण लोग। गिरह औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहूँ, नाम भेद विधि कीन। सम प्रकाश तम पाख दुहूँ, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुवास्तु सुवास्तु जग, लखाहि सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दुहूँ, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझे, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला व दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। संसार में जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, सबको जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए।